हेलो अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ सदा काकर एंड आज की वीडियो के साथ हमारा टॉपिक है लिपिड्स, जो कि हमारे पास बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का थर्ड बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है। अब हम पढ़ेंगे कि लिपिड्स क्या है। अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का आसान कोई लफ्ज़ रखे, कोई मैनी रखे या कोई नाम रखे तो वो है लिपिड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड का आसान नाम है लिपिड्स। ये हमारे पास वाटर में इनसोल्यूबल है और वाटर में इनसोल्यूबल है तो इसीलिए हम इसको हाइड्रोफोबिक बोलेंगे। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर और फोबिक का मतलब होता है एटिंग, यानी ये वाटर से नफ़रत करता है, वाटर में कभी सॉल्व नहीं होता। बट सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक एसीटोन, अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन एंड ईथर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है। ऑर्गेनिक कंपाउंड ये होता है कि जिसमें हमारे पास सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो और इसके अलावा कोई एटम या मॉलिक्यूल इसमें प्रेजेंट ना हो, वो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं और ये हमारे पास वाटर में इंसोल्यूबल होते हैं। अब अगर ये इनऑर्गेनिक में मतलब सोल्यूबल नहीं है, वाटर जो है वो हमारे पास इनऑर्गेनिक है। वाटर जो है हमारे पास फार्मूला है HHO, यानी 2 हाइड्रोजन है 1 ऑक्सीजन है, इसमें कोई कार्बन प्रेजेंट नहीं है तो ये हमारे पास ऑर्गेनिक नहीं है। वाटर हमारे पास इनऑर्गेनिक है, तो जब ये ऑर्गेनिक होगा या वाटर तो इनऑर्गेनिक होगा, ये इसमें सोल्यूबल नहीं होगा। अब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यानी एसीटोन जो है वो उसमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये कीटोन कैटेगरी से ताल्लुक़ रखता है। CH तो इसमें प्रेजेंट है लेकिन इसमें एक ख़ास फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट है जैसे कि कीटोन। अल्कोहल जो है वो उसमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है और क्लोरोफॉर्म, बेंजीन एंड ईथर, इन सब में कार्बन और हाइड्रोजन मोस्टली प्रेजेंट है, लेकिन इनके साथ एक फंक्शनल ग्रुप ज़रूर लगा होता है जो इसको ख़ास कर देता है, यानी क्लोरोफॉर्म जो है वो उसको ख़ास बना रहा है, उसको अपना एक नाम दे रहा है, अल्कोहल को भी एसीटोन को भी। अब हम पढ़ते हैं कि हमेशा हम बोलते हैं कि लाइक डिज़ोल्व लाइक, यानी सेम चीज़ें एक दूसरे में डिज़ोल्व हो सकती है। लाइक कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्व हो सकते हैं ऑर्गेनिक चीज़ें, इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में वो चीज़ें सॉल्व हो सकती है जो इनऑर्गेनिक हो। वाटर में हम हमेशा चीनी वगैरह को सॉल्व कर सकते हैं जो कि हमारे पास इनऑर्गेनिक कैटेगरी में आती है। अब हमारे पास लिपिड है। लिपिड हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिल के बने हैं, यानी ये 3 चीज़ें लिपिड में मौजूद होती है। लेकिन क्या होता है कि उसमें ऑक्सीजन जो है वो लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है लिपिड में एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन और हाइड्रोजन तो प्रेजेंट होते हैं लेकिन ऑक्सीजन जो है वो कार्बोहाइड्रेट में बहुत ज़्यादा मिकदार में होते हैं, लेकिन ऑक्सीजन जो है वो लिपिड में हमारे पास लेस अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। एक तो ये वजह है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की वजह से ये हमारे पास पानी में अच्छे से सॉल्व नहीं हो सकते। दूसरा ये वजह है कि इसमें ऑक्सीजन जो है वो लेस अमाउंट में है। तो ये 2 वजूहात के वजह से लिपिड जो है वो वाटर में इनसोल्यूबल है। अब जो वहाँ पे मैंने बोला था कि ऑक्सीजन एटम जो है वो कम है इसीलिए वो वाटर में इनसोल्यूबल है। ऑक्सीजन एटम की ख़ुद की खसूसियात ये है कि ये एक हाइड्रोफिलिक करैक्टर रखता है। हाइड्रोफिलिक से मतलब ये है कि हाइड्रो का मतलब वाटर होता है, फिलिक का मतलब है लविंग, यानी ये वाटर लविंग करैक्टर इसमें प्रेजेंट है। क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है तो इसीलिए मतलब अगर देखा जाए ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ऑक्सीजन एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि ये हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींचेगा, जो कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। ऑक्सीजन जो है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा, लाइक H2O। अब ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन ने अपनी तरफ खींचे होंगे क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी इतनी ज़्यादा नहीं है, इसकी 3 पॉइंट समथिंग है, इसकी 2.5 या 2.4 इसी तरह होगी, या 2.1 है आई थिंक, इसकी 3 में है, तो मैक्सिमम फ़र्क 1 का ही आएगा।
अब ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो ये हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींचेगा, और इसमें एक सिलायत और भी होगी कि ये वो जो डॉट डॉट से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो भी बना सकता है किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ। यानी दूसरा अगर हम मॉलिक्यूल ले तो ये इसके साथ यानी हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू इस हाइड्रोजन से भी मिल सकता है। हाइड्रोजन बॉन्ड हमें पता होता है कि वीक होता है, सिर्फ मॉलिक्यूल को कनेक्ट करके रखता है। अब ये वाटर लविंग है, हाइड्रोजन बॉन्ड के ज़रिए दूसरे मॉलिक्यूल से जुड़ सकता है। जब हाइड्रोजन बॉन्ड होगी ना तो ही वो वाटर में ज़्यादा सॉल्व होंगे, डिज़ोल्व होंगे। तो इसीलिए इसमें अगर ऑक्सीजन कम है तो लिपिड जो है वो ज़्यादा वाटर में डिज़ोल्व नहीं हो सकते। ये वाटर लिविंग फंक्शनल ग्रुप है ऑक्सीजन, लिपिड में लेस है ऑक्सीजन, इसीलिए वो वाटर में लेस सोल्यूबल है। अब क्या होता है, ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं लिपिड्स, सेल ऑर्गेनेली और स्टोरेज मटेरियल। अब देखिए हमारे पास सेल, हमें पता है कि हमारे पास सेल होता है, ये आउटर मोस्ट कवर जो होता है इसका, ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन कहलाती है ना, ये सेल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे लिपिड हमारे पास मौजूद होते हैं। सेल के अंदर जाओ, सेल के अंदर न्यूक्लियस है और यहाँ पे जितनी चीज़ें प्रेजेंट होती है सेल के अंदर, न्यूक्लियस के बाहर सेल के अंदर, यानी माइटोकॉन्ड्रिया हो, सेंट्रियोल्स हो, राइबोसोम्स हो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, जितनी भी चीज़ें मौजूद होती है उन सब के सेल ऑर्गेनेली, इन सब के मेम्ब्रेन में भी लिपिड मौजूद होते हैं। एक तो सेल मेम्ब्रेन में ये प्रेजेंट होती है, फिर जब हम अंदर जाते हैं सेल ऑर्गेनेली के मेम्ब्रेन में भी ये प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए हम इसको बोल सकते हैं कि एक स्टोरेज मटेरियल है, यानी इन दोनों के मेम्ब्रेन में मौजूद होते हैं, एक स्टोरेज मटेरियल हम बोल सकते हैं। कंसनट्रेटेड स्टोरेज मटेरियल, कंसनट्रेटेड का मतलब फिर ये होता है, एक कंसनट्रेटेड आता है, कंसनट्रेटेड, और एक हमारे पास डाइल्यूट आता है। फॉर एग्जाम्पल जब हम पानी लेते हैं, अगर उसमें सल्यूट हम डाल रहे हैं, इसमें ज़्यादा सल्यूट डालेंगे और इसमें अब ये इसमें ज़्यादा सल्यूट डाला है, इसमें इतनी जगह बच गई है, कम जगह बच गई है कि उसमें ज़्यादा और सल्यूट हम डालें। अब डाइल्यूट है, इसमें कम सल्यूट पड़ा है, इसमें हम ज़्यादा सल्यूट डाल सकते हैं। यानी ये कंसनट्रेटेड स्टोरेज मटेरियल है, इसमें हम सिर्फ कुछ ही सल्यूट जो है डाल सकते हैं, डाइल्यूट नहीं है। तो स्टोरेज मटेरियल का मतलब ये था कि सेल ऑर्गेनेली और सेल मेम्ब्रेन में मौजूद होते हैं। तो ये था इंट्रोडक्शन। हमारे पास वीडियो टाइमिंग बहुत कम होती है, इसीलिए वीडियोस को मतलब कम टाइम में बना लेते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में इसकी क्लासिफिकेशन हम देखेंगे कि लिपिड कितने क्लास में क्लासीफाई है, और इसको उन क्लासेस को हम डिटेल से पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आई तो लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, और कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए कि मैं अपनी वीडियोस को और कितना प्रमोट कर सकती हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।